नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मॉल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा, पंजाब व राजस्थान रूट की दर्जनों ट्रेनें कैंसिल। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में मेघ गर्जना के साथ बारिश। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए बनेगी कमेटी। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से। पिछोला झील में अब चलेगी इलेक्ट्रिक बोट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अगर आप दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या जम्मू की ओर ट्रेन से जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से इन रूट्स की दर्जनों ट्रेनें कैंसिल की हैं। इनमें कई ट्रेनों को पूर्ण रूप से कैंसिल किया गया है, जबकि कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। राजस्थान मेघ के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का सिलसिला बरकरार है। रविवार देर शाम राजस्थान उत्तर पश्चिम इलाके में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के इलाकों में बारिश हुई। मौसम में हुए इस बदलाव से इन शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक इस सिस्टम का प्रभाव आज भी उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में देखने को मिलेगा। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अलावा आज सुबह बीकानेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में सुबह हल्के बादल छाए रहे। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी एक नई पहल की है। इसके तहत कॉलेजों में अब जिला स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करना होगा। जिला कलेक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट समिति के अध्यक्ष होंगे। विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रमुख, पुलिस अधीक्षक या जिले के एसएसपी सदस्य होंगे। घटनाओं पर निगरानी करने के लिए समिति में स्थानीय मीडिया, जिला स्तरीय एनजीओ, छात्र संगठन, स्थानीय पुलिस व प्रशासन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। शिविरा पंचांग के मुताबिक 17 मई से 30 जून तक निजी व सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, लेकिन शिक्षकों और अन्य स्टाफ को 21 जून को स्कूल पहुंचना होगा। ये नामांकन, प्रवेशोत्सव व अन्य तैयारी करेंगे। पुरानी शिक्षा नीति के तहत स्कूल 1 महीने और संचालित होंगे। नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में भी एनईपी लागू करने की तैयारी है। अब रिजल्ट का इंतजार है। झीलों की नगरी उदयपुर में पिछोला झील में नाव की सवारी के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक नाव शुरू की जा रही है। इसके लिए पहले फेज में 3 बोट पहुंच चुकी है और 13 बोट और आएगी। इन बोट के संचालन के बाद झीलों को प्रदूषण से बचाने में अहम रोल होगा। दूध तलाई के पास से पिछोला झील में अभी जो 50 से ज्यादा नावों का संचालन हो रहा है, वह पेट्रोल से चलने वाली है। झील प्रेमियों ने कई बार यह बात उठाई कि इसी झील से शहर में जलापूर्ति होती है। ऐसे में इस पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पेट्रोल से चलने वाली नावों को बंद किया जाए। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय कार्यालय बीकानेर में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। वहीं जिला स्तर पर डाइट की ओर से कंट्रोल रूम गठित किए गए हैं। कंट्रोल रूम 29 अप्रैल से 5 मई तक संचालित होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए हैं। राज्य में पंजीकृत 14.77 लाख विद्यार्थियों के लिए 18,594 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में सुबह 8 से 10:30 बजे तक परीक्षा होगी। देश विदेश में अपने स्वाद की वजह से पहचान बनाने वाले बीकानेरी भुजिया इंडस्ट्रीज को 4 चांद लगने वाले हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा में स्वीकृत मिनी फूड पार्क को विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। श्रीगंगानगर जयपुर बाईपास के पास हुसंगसर पंचायत की चक 496 आरडीएल पर करीब 57 बीघा जमीन पर मिनी फूड पार्क विकसित किया जाना है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। हाल ही में जिला कलेक्टर निर्मिता वृष्णि ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास को आवंटित जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के बाद उसका कब्जा मंडी समिति को देने के लिए कहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई व लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 के तृतीय प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की जारी मॉडल आंसर की पर आज रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने निर्धारित शुल्क के साथ 27 से 29 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी।
पाली में बांगड़ हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड परिसर में घायल और मृतक मरीज के गहने चोरी होने के मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधक गंभीर है। अब ट्रॉमा वार्ड प्रभारी सहित अन्य कई नर्सिंग कर्मियों को दूसरे वार्ड में लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 मई से ट्रॉमा वार्ड का ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ बदल जाएगा। गत दिनों सड़क हादसे में घायल हरियाणा चोपड़ा निवासी डगला राम पुत्र लक्ष्मण राम घांची और मंडली गांव निवासी 27 साल के जगदीश पुत्र छगन लाल के गहने गायब होने की शिकायत परिजनों ने की थी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में प्राइवेट डिलीवरी कंपनी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी का डिलीवरी बॉय 5 लाख की धोखाधड़ी कर डिलीवरी का सामान लेकर फरार हो गया। कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से गंज थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस के अनुसार महालक्ष्मी विहार कॉलोनी फाय सागर रोड निवासी मनीष पुत्र सुखराम ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी कंपनी पूरे भारत में माल परिवहन की सेवा प्रदान करती है। एक डिलीवरी बॉय उनकी कंपनी को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गया। अब मेवाड़ वासियों के लिए सनातनी धार्मिक तीर्थ स्थानों के दर्शन करना आसान होने जा रहा है। सभी अपने परिवार के साथ एसी ट्रेन से पूरी गंगा सागर अयोध्या धाम की यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के उपक्रम IRCTC यह ट्रेन चलाएगा। इससे अब गर्मियों की छुट्टियां बिताना आसान हो जाएगा। यह ट्रेन 17 मई को उदयपुर से रवाना होगी, जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए जाएगी। यह यात्रा 12 दिन के लिए होगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्पेशल पैकेज के साथ ट्रेन 17 मई को सुबह उदयपुर से रवाना होगी। सवाई माधोपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले साल 12 कार्रवाई की थी। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की ACB टीम दूसरे नंबर पर रही है। ACB के अनुसार विभागों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और इनमें सक्रिय दलालों की जानकारी ACB के पास पहुंची है। अब ये लोग भी पूरी तरह से ACB के रडार पर हैं। ACB के अनुसार पर्यटन विभाग, पुलिस, वन विभाग, रेवेन्यू और बिजली में भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। वारसी ने अकीकत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। अरशद वारसी जोली LLB 3 की शूटिंग के लिए अजमेर पहुंचे हैं। उन्होंने सुबह दरगाह पहुंचकर जियारत की। खादिम सैयद जियाउद्दीन चिश्ती ने अरशद की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। अरशद प्रशंसकों से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दरगाह बाजार से पैदल दरगाह जियारत करने पहुंचे। राजस्थान में एक बार फिर उल्का पिंड गिरने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके कुछ फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं। इन यूजर्स का कहना है कि यह खगोलीय घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बाड़मेर में रविवार रात की है। दावा किया जा रहा है कि उल्का पिंड के गिरने से बॉर्डर के एरिया में जोरदार धमाका भी सुनाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात करीब 9 बजे तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब तक उल्का पिंड दिखाई देने या धमाके की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान 1 मई को हो सकता है। ICC की ओर से वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा की आखिरी तारीख भी 1 मई है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर शनिवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए IPL मैच को देखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली आए थे, ताकि उन्हें कप्तान रोहित से बातचीत का मौका मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।